नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां पूरे उत्तर भारत में ठंड और भीषण कोहरा है। कई शहरों में पारा 10 से भी नीचे आया है। तो कोहरे के कारण सड़क पर विजिबिलिटी कम है और साथ ही साथ रेल और हवाई यातायात पर इसका असर देखा जा रहा है। कई उड़ानें रद्द हो रही है इस वजह से, तो देरी से चल रही है ज्यादातर ट्रेनें। तो कई शहरों में पारा 10 से ही नीचे दर्ज किया गया है। कोहरे के कारण सड़क पर विजिबिलिटी आप देखिए 10 मीटर की भी नजर नहीं आ रही है। तो रेल और हवाई यातायात पर इसका असर पड़ा है। कई उड़ानें रद्द हो गई हैं। देरी से कई ट्रेनें संचालित की जा रही हैं। पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। शीतलहर और घना कोहरा आपको सड़कों पर दिखाई दे रहा होगा और इस वजह से आवागमन प्रभावित हो रहा है। उड़ानें रद्द हो रही हैं। ट्रेनों का संचालन देरी से हो रहा है। तो देखिए, कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम। सड़क, रेल, एयर ट्रैफिक यहां पर देखने को मिल रहा है, जहां कई इलाकों में विजिबिलिटी लगभग शून्य है। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आपको आवागमन किस तरीके से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि आप देखिए यहां पर घने कोहरे की वजह से और शीतलहर की वजह से लोग बाहर अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इस कदर कड़ाके की ठंड पूरे उत्तर भारत में आपको देखने को मिलेगी और इस बीच शीतलहर, साथ ही साथ घना कोहरा और इसका असर ट्रेनों के संचालन पर देखने को मिल रहा है। जहां ट्रेनें डिले हो रही हैं तो वहीं कई उड़ानें रद्द हो रही हैं और सड़कों पर भी आवाजाही जो है वो कम देखने को मिल रही है। लोग घर से बाहर निकल रहे हैं केवल जरूरी कामों के लिए ही। और देखिए, ये तस्वीरें हैं कि किस तरीके से घना कोहरा छाया हुआ है, जहां आपको सड़क देखना भी मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी विजिबिलिटी है और इसीलिए लगभग शून्य के बराबर विजिबिलिटी समझी जा रही है। तो ठंड को लेकर प्रशासन की ओर से भी अलर्ट जारी किया गया है, जहां दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा देखने को मिल रहा है और नोएडा, गाजियाबाद में विजिबिलिटी बेहद कम, सबसे ज्यादा कम है। देखिए, और खास तौर से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि आपको सड़क तक दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि विजिबिलिटी लगभग शून्य है और ऐसे में 10 मीटर का भी देखना मुश्किल हो रहा है। तो देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से यहां पर ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से जागरूक किया गया है। चलिए अपडेट लेते हैं इस पर। हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, क्या कुछ जानकारी? गाजियाबाद में क्या आज का तापमान दर्ज किया जा रहा है? कोहरे का क्या हालात है? क्या सुबह की अपडेट? जी उन्नति, आपको बता दें गाजियाबाद में सुबह से ही लगातार सड़कों पर घना कोहरा छाया हुआ है और तापमान में भी न्यूनतम गिरावट दर्ज की गई है। सुबह के तापमान की अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस जो है दर्ज किया गया है, जो कि शीतलहर से एक कोल्ड डे के रूप में दर्ज किया जाता है। जब 10 डिग्री से कम तापमान हो जाता है तो वो शीतलहर और कड़ाके की ठंड में परिवर्तित होकर एक कोल्ड डे के रूप में माना जाता है। लगातार गाजियाबाद में घने कोहरे और सर्दी में लोगों के जीवन को अस्वस्थ कर दिया है। आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये हमारे पीछे जो है नवो भारत मेट्रो जो है यहाँ से चलती महज 50 मीटर की दूरी पर है और यहाँ जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। लगातार यहाँ कोहरे में एक तरीके से आपको बताए रेलवे और सड़कों पे जो वाहन चलते हैं उनको एक तरीके से ब्रेक लगा दिया। कोहरा इस तरीके से सड़कों पर है और रेलवे ट्रैकों पर आ चुका है कि यातायात के साथ ट्रेनें भी प्रभावित हो रही है। लगातार जो है कोहरा और दिन के समय जैसे जैसे दिन निकलता है कोहरा और घना सड़कों पर छाया हुआ है। जी बिल्कुल। और देखिए, आवाजाही बेहद कम, क्योंकि जहां पर आप मौजूद हैं मैं देख पा रही हूँ पीछे, वहां पर भी कोहरा घना है और ऐसे में सड़कों पर आपको कितना सन्नाटा और राहगीरों की क्या हालत आपको देखने को मिल रही है? क्या आंखों देखा हाल? जी आपको बताएं, दरअसल जो है सड़क पे घना कोहरा होने की वजह से जो है यातायात धीमा चल रहा है और लोगों की जो संख्या वो भी बहुत कम नजर आ रही है। आपको बताएं, दरअसल जो
सुबह से रोजमर्रा जो अपने ऑफिसों को जाने वाले हैं वो भी ऑफिसों को लेट पहुंच रहे, क्योंकि इसका कारण है घना कोहरा। घने कोहरे की वजह से जो है लोगों की जो संख्या है वो भी सड़कों पर कम दिखाई दे रही है, क्योंकि सुबह सुबह जब मॉर्निंग वॉक पे जाने वाले जो लोग हैं वो भी कोहरे और ठंड की चपेट में ना आ जाए, इस वजह से वो भी घर पर ही है। कहीं ना कहीं ये कोहरे का असर है जो सड़कों पर लोगों की संख्या कम दिखाई दे रही है। लगातार घना कोहरा छाने से एक तरफ से लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है और सर्दी में इस कड़कड़ाती ठंड में हाड़ कपाने वाली ठंड में लोगों को घर में रहने को मजबूर कर दिया। लोगों अब घर में रहने के बावजूद भी लोग इतनी कड़कड़ाती ठंड महसूस कर रहे हैं कि उनके घर में भी काफी परेशानी हो रही है। इंसानों से लेकर पशु पक्षी भी इस ठंड और कोहरे से बहुत ज्यादा प्रभावित है और लगातार मौसम विभाग का ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में 3-4 दिनों तक इसी तरीके से घना कोहरा के साथ साथ सर्दी भी छाएगी। ठीक है। और देखिए प्रवीण, अब लगातार इस ठंड में किस तरीके से लोग तरह तरह के उपाय अपनाते हैं खुद को बचाने के लिए, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए प्रवीण। और बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां देश भर में आज डिलीवरी वर्कर्स की हड़ताल है। जहां न्यू ईयर ईव पर गिग वर्कर्स का काम बंद का ऐलान, जहां TGPWU और IFAT ने बुलाई है वर्कर्स की हड़ताल। तो सैलरी में कटौती, ID ब्लॉक से है वर्कर्स में नाराजगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश भर में आज डिलीवरी वर्कर्स हड़ताल पर है। न्यू ईयर ईव पर गिग वर्करों का काम बंद का ऐलान है और इसी के साथ वर्कर्स हड़ताल कर रहे हैं, जहां उनकी ID ब्लॉक और सैलरी में कटौती को लेकर ये गिग वर्कर्स परेशान हैं। तो नए साल का जश्न जहां एक तरफ दुनिया आज मनाती हुई नजर आएगी, पार्टियां होंगी, खाना पीना होगा, तो भारत में लोग आजकल खाने या ग्रोसरी के लिए फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स ऐप्स पर काफी निर्भर रहते हैं। तो ऑनलाइन सामान ऑर्डर करने वालों के लिए बुरी खबर है, जहां देश भर के जो डिलीवरी वर्कर्स हैं आज एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान उन्होंने किया है, जिसे साल के सबसे व्यस्त डिलीवरी दिनों में से एक माना जाता है। इसलिए आप दिल्ली में हो या मुंबई या हैदराबाद में, आप पर भी इसका असर पड़ने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं कि ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया जा सकता है तो आपको थोड़ी सी निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि गिग वर्कर्स जो हैं वो हड़ताल पर हैं, जहां सैलरी में कटौती, ID ब्लॉक को लेकर नाराजगी व्यक्त की जा रही है और इसी के चलते राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया है। तो देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां आज डिलीवरी वर्कर्स हड़ताल पर है। और अमूमन ये देखा जाता है जहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज जो है इन गिग वर्कर्स को काम देती तो जरूर है, लेकिन जो टारगेट दिया जाता है इस वजह से काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन देखिए उनका हो जाता है, क्योंकि उन्हें टाइम पर भी पहुंचना है, उनकी सैलरी भी डिडक्ट होती है, उनकी IDs भी ब्लॉक हो जाती हैं। और इसी को लेकर अब ये मुद्दा, जहां आपको याद होगा कि सदन में भी उठाया गया कि आखिर गिग वर्कर्स जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, क्या उतना रिवर्ट उनको मिल रहा है। और अब इसी को लेकर गिग वर्कर्स भी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। हमें पैसे बहुत कम मिलते हैं, जैसे 10 किलोमीटर के 35 रुपये 40 रुपये ऐसे मतलब देता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम है। इंसेंटिव भी बहुत कम दे रहा है, ऑर्डर भी नहीं लगते हैं कि 2-2 घंटे बाद ऑर्डर आते हैं, ये सारी प्रॉब्लम है। कस्टमर जल्दी कॉल नहीं उठाते, कस्टमर सब जगह वही, तो ऑर्डर बहुत ज़्यादा कैंसिल भी करते हैं, हमें वेट करना पड़ता है आधा घंटा 1 घंटा, तो और कंपनी हमारा सुनती भी नहीं, पेनल्टी भी लगा देती है। 12 घंटे में कभी कभी 1000 रुपये, कभी 800 रुपये, कभी 700 रुपये ऐसे बनता है। 3-4 साल से काम करते हैं, 8-9 घंटे काम कर रहे हैं रोज। और लगभग जैसे ना कंपनी क्या कर रही है कि जैसे किलोमीटर दे रही है, जैसे बोलता है कि 2 किलोमीटर पिकअप दिखाया, और उसके बाद जब पिकअप क्लिक करो मैप पे तो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर हो जाती है। तो वो तो एक चोरी हो गई है। दूसरी की हमें पहले किलोमीटर मिलती थी 12 रुपये किलोमीटर, अब मिल रही है 10 रुपये किलोमीटर। अब 10 रुपये बोल रहा हूँ, अब मिल रही है 7 रुपये किलोमीटर, पहले मिलती थी 12 रुपये किलोमीटर। हमारा पत्ता खाता नहीं है। पेट्रोल वाली गाड़ी है, अब समझो 500 रुपये कमाओ, उसमें से 200 का पेट्रोल चला जाए, 300 रुपये जेब में बच रहा है, तो ऐसे में तो काम चलेगा नहीं ना मेरे भाई। कि हमारा जो है पे आउट बढ़े, और जो ये चोरी कर रहे हैं कि 2 किलोमीटर दिखा के 4 किलोमीटर पिकअप हो जा रहा है, वो कम करे। तो यही है हमारी डिमांड। इंसेंटिव पहले 500 रुपये मिलती थी, अब 250 रुपये मिल रही है। देखिए सर, हड़ताल करने की सबसे बड़ी रीज़न है कि 2-3 चीज़ पे ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहली चीज़ कि कंपनी जो एक तो कहती है कि डिलीवरी फास्ट पहुंचाओ, फास्ट पहुंचाने के चक्कर में हमारे बहुत से राइडर जो है ना वो घायल होते हैं, समझ रहे हैं। दूसरी चीज़ कि एक ऑर्डर पे पैसे कम मिलते हैं। मान लो एक ऑर्डर पे हमें 20 पैसे 25 रुपये मिले हैं, अब उस ऑर्डर को हम जल्दी छोड़ेंगे तो हम दूसरा ऑर्डर हमको मिलेगा,
और कंपनी भी रहती है फास्ट छोड़ो, तो इससे आप इंसेंटिव भी बढ़ेगी, आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी, समझ रहे हैं। तो इसलिए हम लोग डिमांड बहुत है। अभी तो ये जो हड़ताल तो बहुत बड़ा हड़ताल होने वाला है, समझिए पूरे हिंदुस्तान में इसका हड़ताल है। हम सब राइडर अब एक हो चुके हैं, समझ रहे। कंपनी हम लोग से बहुत फायदा उठा चुकी, इसलिए हमारी कंपनी से मांग रहे सबसे पहली चीज़ कि हमारी इंसेंटिव बढ़ाए, क्योंकि हमारी जो कमाई है समझिए 12 से 14 घंटा काम करते हैं, 12-14 घंटे में 700 750 हाईएस्ट हो जाता है तो 1000 हो जाता है। अब 12-14 घंटा काम करके एक मजदूर से भी बदतर हम लोग की हाल हो रही है इस काम में। तो इसलिए हमारी कंपनी से मांगे कि हमारी जो इंसेंटिव उसको बढ़ाया जाए, समझ लिया। और ये जो 10 मिनट का है जो मामला है। और इस बीच रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां अयोध्या में आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन है। राम मंदिर की दूसरी वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तो राम मंदिर की आज दूसरी वर्षगांठ है और इस मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस आयोजन में रक्षा मंत्री भी सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ देखिए महत्वपूर्ण अतिथि यहां पर नजर आएंगे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ है। राम मंदिर ट्रस्ट इस बार इसे धूमधाम से मना रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। और देखिए रक्षा मंत्री लगभग 3 घंटे से ज्यादा समय रामनगरी में ही बिताएंगे। तो राम मंदिर के प्रतिष्ठा के मौके पर आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में सहभागिता करेंगे। तो मां अन्नपूर्णा के मंदिर का ध्वजारोहण भी करेंगे। तो विशेष कार्यक्रम भी निर्धारित है रक्षा मंत्री के, जहां राम मंदिर के निकास द्वार अंगद टीला पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित भी करेंगे। तो अयोध्या में आज भव्य कार्यक्रम होगा। राम मंदिर की दूसरी वर्षगांठ पर विशेष कार्यक्रम ट्रस्ट की ओर से भी यहां पर भव्य तरीके से तैयारियां की गई हैं और इस आयोजन को और भी ज्यादा खास बनाने की कोशिश, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस विशेष कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्स पर पोस्ट सामने आया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर यह पोस्ट है सीएम योगी आदित्यनाथ का, और उन्होंने लिखा है आज हम इस पावन पल के साक्षी बन रहे हैं। तो राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने से सदियों का संघर्ष पूरा हुआ है। ये शब्द हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के। आज प्रत्येक राम भक्त के हृदय में संतोष है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। देखिए आज प्रत्येक राम भक्त किस तरीके से संतोष में है, इसका जिक्र किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। बरसों का संघर्ष जो है लोगों का पूरा हुआ और आज उसी को याद किया जाएगा। और इस कड़ी में यहां पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है इस वर्षगांठ के लिए, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे, इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, रामनगरी में वक्त बिताएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत भी करेंगे। लेकिन उस मौके से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के ये बड़े शब्द सामने आए हैं, जब उन्होंने आज इस वर्षगांठ के मौके पर लिखा है कि रामलला के विराजमान होने से सदियों का संघर्ष पूरा हुआ है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, रामलला की दूसरी वर्षगांठ पर गृह मंत्री अमित शाह का भी पोस्ट सामने आया है, जहां 500 सालों की प्रतीक्षा समाप्त हुई है। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ये बयान 2 साल पहले का भी जिक्र उन्होंने किया, क्योंकि ये दूसरी वर्षगांठ है और ऐसे में इस मौके पर उन्होंने लिखा है कि 2 साल पहले प्रतीक्षा समाप्त हुई। मोदी जी ने की थी प्राण प्रतिष्ठा। तो राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की थी। राम मंदिर प्रभु श्री राम के जीवन मूल्यों की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। तो ये जिक्र हो रहा है आज, क्योंकि आज प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ है और इसे भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ का भी पोस्ट आया और अब हम आपको गृह मंत्री अमित शाह का भी वो पोस्ट सुना रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने जिक्र किया कि आखिर 500 सालों से भी लंबा इंतजार लोगों ने किया और आज से ठीक 2 साल पहले ये इंतजार समाप्त हुआ लोगों का और आज लोग संतोष में हैं। तो प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी की वजह से ये मुमकिन हो पाया, इसका भी जिक्र किया गया है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, देखिए आज दूसरी वर्षगांठ है और ऐसे में देश याद करेगा, क्योंकि जो मौका था वो वाकई अद्भुत था और उस क्षण को आज भी लोग अपने मन में बसाए हुए हैं। ऐसे में आज इस मौके पर गृहमंत्री अमित शाह हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो, हर कोई भावुक शब्दों में अपनी जो पूरी भावना है वो व्यक्त कर रहा है। उन्नति के तरीके से आज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ है। ऐसे में आप देखिए कि किस तरीके से जो राम भक्त हैं वो भावुक हो गए हैं, क्योंकि वर्षों का जो संघर्ष है वो समाप्त हुआ था और कहीं ना कहीं केंद्र की जो सशक्त नीति थी उसके तहत और कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद में लगातार मंदिर का जो निर्माण हुआ, तेजी से मंदिर का निर्माण किया गया और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का जब कार्यक्रम हुआ तो लोगों की आंखों में आंसू देखे गए थे। आज दूसरी तिथि यानी द्वादशी तिथि पे आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके साथ में मौजूद रहेंगे। तकरीबन 11 बजे के आसपास मंदिर में पहुंचेंगे, जहां पूरे विधि विधान से यज्ञ और हवन के द्वारा जो प्रभु श्री राम है उनका अभिषेक किया जाएगा। इसके अलावा रक्षा मंत्री जो मंदिर में निर्माण कार्य चल रहा है उसको देखेंगे। अन्नपूर्णा मंदिर पर की जो शिखर है उस पर ध्वजारोहण करेंगे। इसके बाद अंगद टीला में एक कार्यक्रम सुनियोजित है जहां रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जनता को संबोधित भी करेंगे। उन्नति, देखिए इस वक्त 31 दिसंबर का आज का दिन है, कल नववर्ष लगेगा। ऐसे में जो धार्मिक स्थल है वहां पर भीड़ भी बहुत ज्यादा है। अगर मैं अयोध्या की बात करूं तो तकरीबन 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने कल अयोध्या के राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में दर्शन किए। ऐसे में एक बड़ा टास्क है जिला प्रशासन के लिए, एक बड़ा कार्यक्रम जहां रक्षा मंत्री पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, तो दूसरी ओर जो भीड़ है लाखों की संख्या में, लोग नेपाल तक से अयोध्या आए हुए हैं। जो होटल हैं आसपास के वो पूरी तरीके से फुल है और जो धार्मिक स्थल है वहां पर पैर रखने की भी जगह नहीं है। ऐसे में पूरी तरीके से कार्यक्रम को सुनियोजित कराना, सुरक्षित कराना प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। हालांकि इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है। इसके साथ ही तकरीबन 3:30 बजे के आसपास तक रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम है। जी उन्नति। बिल्कुल पुनीत, क्या इस संबंध में जानकारी कि क्या कुछ खास कार्यक्रम होंगे इस आयोजन के मौके पर? देखिए द्वादशी एकादशी पर प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक किया जाएगा और ऐसे में 27 तारीख से ही लगातार अनुष्ठान और पूजन के कार्यक्रम चल रहे हैं। मंदिर परिसर में आज विधि विधान से पूजन और अनुष्ठान के साथ में यज्ञ और हवन के साथ में राज्याभिषेक किया जाएगा। प्रभु श्री राम को भोग लगाया जाएगा। रक्षा मंत्री इस पूरे पूजन में शामिल रहेंगे, मुख्यमंत्री उनके साथ शामिल रहेंगे और ऐसे में जो महंत हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनकी भी संख्या काफी ज्यादा है। इस कार्यक्रम में 11:30 के आसपास ये कार्यक्रम शुरू होने की संभावनाएं हैं और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे ये कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद अन्नपूर्णा मंदिर में मां अन्नपूर्णा का दर्शन करने के बाद, भोग इत्यादि पूजन करने के बाद, भोग लगाने के बाद उनके जो मंदिर है उसके शिखर पर ध्वजारोहण किया जाएगा, जो खुद रक्षा मंत्री अपने हाथों से करेंगे। इसके बाद अंगद टीला पर एक कार्यक्रम सुनियोजित होता है जहां पर मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री जनता को संबोधित भी करेंगे। जिस तरीके से आप सुबह से ही एक्स पर पोस्ट देख रही हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हो, चाहे वो गृह मंत्री का हो या फिर प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री का, लगातार जिस तरीके से भावुक है राम भक्त। 2 वर्ष के आज बाद ये दूसरी जो द्वादशी हो रही है, अगर बीजेपी ने कदम ना उठा होता तो जाहिर तौर पर वर्षों का जो संघर्ष खत्म हुआ है, राम भक्तों ने तो आस ही छोड़ दी थी कि कभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो भी पाएगा। लेकिन देखिए मंदिर का निर्माण भी हुआ, प्राण प्रतिष्ठा भी हुई, पीएम मोदी ने अपने हाथों से प्राण प्रतिष्ठा करी और आज दूसरी वर्षगांठ पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जी उन्नति। बिल्कुल, और देखिए पुनीत, सीएम योगी आदित्यनाथ के शब्दों से ये साफ झलक भी रहा है, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि 500 सालों का इंतजार 2 साल पहले समाप्त हुआ और आज लोगों के मन में संतोष है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि वाकई लोग आज ये सोच रहे हैं कि हाँ भव्य राम मंदिर है और ना केवल इस देश के लोग बल्कि दूर दराज से भी लोग आते हैं कि आखिर इसके दर्शन कर पाए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अयोध्या में विवाद के बाद राम मंदिर के बनने की उम्मीद लोगों ने छोड़ दी थी और जो संघर्ष, मैं मुख्यमंत्री की अगर बात करूं तो मुख्यमंत्री से पहले जब वो गोरखपुर में सांसद थे तब भी वो लगातार राम मंदिर आंदोलन में शामिल रहते थे। इसमें हजारों लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। कई ऐसे रहे जिनकी आंखें तरस गई। अयोध्या का राम मंदिर का जो निर्माण है वो उनकी आंखों के सामने नहीं हो पाया। एक लंबा तकरीबन 500 वर्षों का जो संघर्ष है वो समाप्त हुआ है। आपने देखा होगा वो दृश्य, वो पल
जब लोग राम मंदिर को देख करके आंखों से उनके आंसू गिर रहे थे। उन्नति, आज भी यही स्थिति है। जिन्होंने पहले का ढांचा देखा है और अब जब आकर के वो भव्य मंदिर देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि अयोध्या जो प्रभु श्री राम की नगरी है, यहाँ पर कभी भव्य राम मंदिर बन पाएगा। और जितनी तेजी से काम हुआ है, जितना भव्य मंदिर बनकर के तैयार हुआ है, जब श्रद्धालु यहाँ पर खड़े होते हैं तो ये नहीं समझ पाते कि ये वही मंदिर है जो कभी विवादित ढांचे के रूप में था, जहां राम मंदिर टेंट में हुआ करता था, रामलला टेंट में हुआ करते थे। अपने ही अयोध्या नगरी में उनको टेंट में रहना पड़ रहा था, यानी कि कलयुग का जो वनवास है वो नहीं खत्म हो रहा था। और सीधे तौर पर देखिए कि किस तरीके से कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद में लगातार विकास कार्य हुए, मंदिर का निर्माण हुआ है। आप श्रद्धालुओं की जो भीड़ है उससे अंदाजा लगाइए कि लोगों के मन में कितना हर्ष है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कल 1.5 लाख लोगों ने राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के दर्शन किए हैं। ये लोग अयोध्या में रह रहे हैं, 2 दिन अयोध्या में रहेंगे, अयोध्या के मंदिरों के दर्शन करेंगे। आज भी तकरीबन 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, पांव रखने की जगह नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो राम भक्तों का जन सैलाब है वो अयोध्या में उमड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए राम भक्तों का संघर्ष ही है जो ये मंजिल मिल पाई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पुनीत तमाम जानकारी के लिए। और अब बढ़ेंगे आगे, बात बांग्लादेश की करेंगे, जहां बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया का आज अंतिम संस्कार है। पूर्व खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे एस जयशंकर, जहां पर एस जयशंकर अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ढाका जाएंगे। आज बांग्लादेश के ढाका के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हुआ है। बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख खालिदा जिया, और आज ढाका में सुपुर्द खाक उनको किया जाएगा। तो खालिदा को संसद परिसर में उनके पति और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की कब्र के पास दफनाया जाएगा। उनका 80 साल की उम्र में निधन हो गया है। वो पिछले करीब 20 दिनों से वेंटिलेटर पर थी। खालिदा जिया के निधन पर बांग्लादेश सरकार ने 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और सभी आधिकारिक कार्यक्रम स्थगित रहेंगे। तो अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में राजनीतिक नेता, समर्थक और आम लोग भी शामिल होने की संभावना है। तो भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। वो भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए ढाका पहुंचेंगे और खालिदा जिया को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया का निधन, और इस मौके पर विदेश मंत्री भारत के एस जयशंकर ढाका के दौरे पर रहेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ। प्राचीन तमिल साहित्य में जीवंत त्रिपुरारी की नगरी काशी में संस्कृति का अद्भुत समागम। एक आत्मा, एक विचार, एक संस्कार, केवल प्रकटीकरण 2। पहला, ज्ञान की राजधानी। दूसरा, संस्कृति और कला का गढ़। और दोनों के मिलन का नाम है काशी तमिल संगमम। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काशी के नमो घाट से प्रारंभ हुए काशी तमिल संगमम के वर्ष 2025 के संस्करण का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। सांस्कृतिक समागम की सतत प्रक्रिया तमिल करकलाम के जरिए हो रही है और प्रगाढ़। काशी तमिल संगमम भारत की सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक और आध्यात्मिक साझेदारी को सशक्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार कर रहा है।
का दिल, राजनीति का केंद्र और खबरों का सबसे बड़ा मैदान। कानून व्यवस्था हो या चुनावी हलचल,